हेलो फ्रेंड्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक मेरे से बने रहिए बिकॉज मैं कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा इन्फॉर्मेशन अपने दिल से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि हर बच्चा जो है अपने पेरेंट्स उनके रोल मॉडल होते हैं और हर बच्चा जो भी आज जिस भी स्थिति पे है, जो भी उसके पास वैल्यूज है, जो भी उसको सक्सेस मिला है, ये उनके पेरेंट्स के कारण मिला है और उनके पेरेंट्स के ब्रॉटअप के कारण मिला है और उनके पेरेंट्स के सैक्रिफाइसेस के कारण मिला है बिकॉज पेरेंट्स बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करते हैं अपने बच्चों को सक्सेसफुल बनाने में, बच्चे को कामयाब बनाने में। ओके सो ये और हर बच्चा ये भी चाहता है कि वो बड़े होने के बाद अपने पेरेंट्स के साथ रहे, पेरेंट्स की देखभाल करे बिकॉज इन्होंने जो उनका उसका देखभाल किया है तो वो नेचुरली गिव इट बैक टू देम इन देयर ओल्ड एज। ये होता है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो दे हैव देयर ओन फ्यूचर। उनको अपना फ्यूचर बनाना पड़ता है, उनकी अपनी फैमिली होती है, उनके अपने ऑब्लिगेशंस होते हैं। सो होता यह है कि बच्चे जनरली बाहर चले जाते हैं और पेरेंट्स के साथ नहीं रह पाते जब उनकी उनको जरूरत होती है। पेरेंट्स अकेले रहते हैं और बच्चे अलग रहते हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब जनरेशन गैप आता है बिकॉज हमारे पेरेंट्स की सोच और हमारे उनके बच्चों की सोच ये अलग हो जाता है। तो जब जनरेशन गैप आता है, थॉट्स चेंज हो जाते हैं, तो पेरेंट्स भी बच्चों के साथ रहकर घुल मिलकर नहीं रह सकते हैं और ये एक आम बात है। तो ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो है वो अलग रहने लगते हैं, अपने मियाँ बीवी अलग रहते हैं और बच्चे अपना जिंदगी जी रहे हैं। इसके बावजूद कि बच्चा चाहता है कि पेरेंट्स के साथ रहे, उनकी देखभाल करे, वो नहीं कर पाता है। और दूसरी ओर जब पेरेंट्स अकेले रहते हैं तो जब एज बढ़ता जाता है 60 इयर्स, 50 इयर्स, 60 इयर्स के एज में, तो पेरेंट्स दो लोग रहते हैं, माँ और बाप, माँ मदर एंड फादर, दे मियाँ एंड बीवी दे टुगेदर। सो चूंकि उनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, कुछ काम नहीं है, तो वो उनके दिमाग में हर समय थॉट प्रोसेस चलता रहता है कि मैं अगर बूढ़ा हो गया हूं तो मेरे देखभाल कौन करेगा, अगर मैं हम दोनों में से कोई एक चला गया तो हमारे दूसरे का देखभाल कौन करेगा, हमारे लिए मेडिसिन कौन लेके आएगा, हमारे लिए ग्रोसरीज कौन लेके आएगा, हमें हॉस्पिटल कौन लेके। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो एक्चुअली लॉजिकल नहीं है या फिर जो सोचना नहीं चाहिए वो सोचते रहते हैं। और ना केवल ये कंटिन्यूअसली इन क्वेश्चंस को सोचते रहते हैं दिन भर। तो होता क्या है कि ये इन सोच के कारण वो एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं, ये एक एंजाइटी के स्टेट में चले जाते हैं बिकॉज उनको लगता है कि उनका फ्यूचर अनसर्टेन है, आगे चलकर क्या होगा उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है, तो ये एक डिप्रेसिव स्टेट में चले जाते हैं। तो ये जो स्टेट है, जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये 70 to 80% जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं ये कॉमन चीज है। और ये सब चीजें मैं बहुत ज्यादा ऑथेंटिकेशन के साथ और अथॉरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज मैं इस स्टेट से गुजर चुका हूँ। मैं अलग रहता था मेरे पेरेंट्स से, जो बिकॉज ऑफ माई जॉब एंड ऑल दोस थिंग्स, और मेरे पेरेंट्स अकेले रहते थे और मैं चाहता था मेरे पेरेंट्स के पास आए, उनकी देखभाल करूं, बट नहीं कर पाता। बट फॉर्चुनेटली फॉर मी पिछले 4 साल से मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ और मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ और उनको हर दिन मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ना केवल दैट, मैं बाकी बुजुर्ग भी जो अकेले रहते हैं यहाँ पे आसपास में या फिर कोई ओल्ड एज होम में रहते हैं, उनके साथ भी मैं मिलते रहता हूँ और मैं देखता हूँ उनको कि हर एक पल एक स्थिति ऐसी आती है कि वो अपने बेड से वॉशरूम तक जाने की उनके पास हिम्मत नहीं होती, उनके पास ताकत नहीं होती है। तो इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज। सो ये सबको मद्देनजर रखते हुए थे मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ करें इन बुजुर्गों के लिए, इन ओल्ड पीपल के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। ओल्ड पीपल इज रॉन्ग वर्ड, सीनियर सिटीजन्स के लिए, कि ताकि वो अपनी जिंदगी, तो मैंने ये देखा कि जो बुजुर्ग अकेले रहते हैं उनको कुछ चीजों की जरूरत होती है, उनको एम्पैथी की जरूरत होती है, उनको ये जरूरत होती है कि कोई उनके साथ में बैठे, उनकी बातों को सुन, उनकी कहानियों को सुने। उनको ये जरूरत होती है कि कोई बंदा ट्रस्टवर्दी हो जो उनको हेल्प करे हॉस्पिटल जाने में, उनको हेल्प करे ग्रोसरी लाने में, उनको हेल्प करे उनकी मेडिकल्स लाने में। सो ये छोटी छोटी चीजें उनकी जरूरत होती है, तो उनको एक बेसिकली एक साथी की जरूरत होती है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ इस डायरेक्शन में पहल उठा करें। और चूंकि मैं बिलासपुर में हूँ और बिलासपुर में मेरे पेरेंट्स है, मुझे यहाँ पे रहना है, तो मैं ये चीज को बिलासपुर से स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्योंकि ये बिलासपुर में जब, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है काइंडली शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि जो भी बच्चे जो बाहर हैं, बिलासपुर से बाहर है, उनके पेरेंट्स यहाँ पे, ये वीडियो उन तक पहुंचे। और मुझे
डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं, मेरे कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं उन तक मैं पहुंचने की कोशिश करूंगा। बेसिक एम ये है कि बिलासपुर के कुछ बुजुर्ग जो अकेले हैं, जब बच्चे मेरे साथ कांटेक्ट करेंगे तो हम ये कोशिश करेंगे कि उनको एक ऐसा माहौल, एक एनवायरनमेंट दे बुजुर्गों को, ताकि उनके कॉन्फिडेंस आए, उनको ऐसा ना लगे कि वो अकेले हैं या उनके साथ में उनके बच्चे हैं या फिर उनको देखभाल करने के लिए कोई है। तो इस टाइप का एक एनवायरनमेंट बनाने की मेरी कोशिश है और ये मेरे दिल से इच्छा है कि मैं सोसाइटी में बुजुर्गों के पास जाऊं और उनको हेल्प करूं। और मैं ये आपको ये भी बता दूं कि ये कोई चैरिटी नहीं है या फिर ये कोई बिजनेस मॉडल नहीं है। ये बेसिकली एक सोशलप्रेन्योरशिप है जिसमें हम बच्चों बुजुर्गों को हेल्प करेंगे। और ना केवल दैट, जब बच्चों को जो हम इनको अपन को इसमें लेके आएंगे, उनकी जो जो बच्चे देखभाल करेंगे या फिर जो एनएसएस के बच्चे होंगे, जो भी कॉलेज के बच्चे होंगे, उनको हम जब रिक्रूट भी करेंगे तो हम एक टफ प्रोसेस के थ्रू रिक्रूट करेंगे। जिन लोगों में एम्पैथी है, जिन लोग वहां से आए हैं, जिन लोग उस दर्द को समझते हैं, ये सब चीजों को हम इंश्योर करेंगे सो दैट एक अच्छा सा एक मॉडल बन जाए। और ये मैं बिलासपुर में स्टार्ट करना चाहता, हम लोग 3-4 लोग हैं, हम लोग ये बिलासपुर में स्टार्ट करना चाहते हैं, प्रोसेसेस को सेट करना चाहते हैं और सीक्वेंसिंग को करना चाहते हैं सो दैट एक बार प्रोसेस सेट हो गया है और एक बार हमारे पास जो भी चीजें हमें करनी है वो अगर हमारे पास तय हो गया तो हम इसको बाकी सिटीज में भी लेके जाएंगे। सो मेरे आप लोगों से, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, मेरे आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो बिलासपुर के हैं, जिनके बच्चे बाहर में रह रहे हैं, उनके पेरेंट्स यहाँ पे अकेले रह रहे हैं, सो दैट अगर हो सके तो हम कुछ हेल्प कर पाए उनको। सो आई होप दिस इज अ वेरी ये जो पहल मैं कर रहा हूँ, ये एक पहल सोसाइटी के लिए है, सोसाइटी के सीनियर सिटीजन्स के लिए है और ये एक अच्छे उद्देश्य से कर रहा हूँ। सो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मेरी टीम को सपोर्ट करिए सो दैट हम एक अच्छा मॉडल बनाए ताकि ये बाकी शहरों में भी जाए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और उसको लाइक करिए और शेयर करिए और अपने कमेंट्स भी जरूर दीजिए कि किस तरह का ये पहल है, अच्छा है या नहीं है, या फिर आप जो भी सोचते हो। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।